सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 4 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया। 10 दिवसीय यह महोत्सव 1 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया। इसे की मेजबानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके द्वारे सरकार अभियान सरकार ने बड़े पैमाने पर शुरू किया है, तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए द्वारे सरकार दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295, जनजाति लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन सॉफ्ट कोलकाता में बनकर तैयार हुई है। राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया जाएगा। अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया है? पश्चिम बंगाल का। पद्मश्री अभियान का शुभारंभ राज्य में किया गया है। राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है। राज्य के विधानसभा स्पीकर सुकुमार हासंदा का निधन हो गया है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। राज्य ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मसाला एमडीएच कंपनी के धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्हें दालाजी और महाशय जी भी कहा जाता था। 2019 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में की गई थी। IDPWD दिवस 2020 का विषय नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के बाद किस देश का स्पेसक्राफ्ट चांद से चट्टानों के सैंपल लेकर आया है?
तो यहाँ पर ये आया है चीन। चीन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा रेनमिनबी। राष्ट्रपति शी चिनपिंग। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम लियानवेन। प्रथम 2022 के एशियन गेम्स चीन में होंगे। दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा चाइना। देश में हाई स्कूल के छात्रों को प्रवेश उनके आँखों और वजन के आधार पर किया जाएगा। यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? वो चीन है। किस देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? चीन की मदद से। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान किस देश ने शुरू किया है? चीन ने। दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन चीन के किस शहर में किया गया है? वुहान में। ITTF महिला विश्व कप खिताब किस देश की चेन मेंग ने जीता है? चीन ने सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांगी 5 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। राजधानी देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा 5 सीटें हैं, राज्यसभा 3 सीटें, विधानसभा 70 सीटें हैं। प्रमुख भाषाएं गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी हैं। प्रमुख लोक नृत्य गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला हैं। प्रमुख नदियां गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, रामगंगा, आसन, बैराज हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री नेशनल राष्ट्रीय पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन राज्य में किया गया है। रंजना कला को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। राज्य की DMC ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है। देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की है। राज्य के पौड़ी जिले में प्रथम न्यार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। अशोक कुमार को राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। राज्य ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने एड्स को 2030 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? मध्य प्रदेश ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। CM शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 29, विधानसभा सीटें 230 हैं। राजकीय नृत्य राई। राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। संजय जनजाति गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा हैं। रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राज्य ने मुखिया ग्राम सड़क योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। राज्य ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है। राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। राज्य ने 2000 नए गो आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा की है। राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई है? तो ये की गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। छत्तीसगढ़
की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 91, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। गोधन न्याय योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। पढ़ाई तुम्हारे पारा योजना की शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था वाराणसी शहर में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीटें 403 हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया है। टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए राज्य ने अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अयोध्या ने दीपों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डी.के. ठाकुर, लखनऊ नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को लगातार छोटे वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 235 है। जनजाति बड़गा टोडा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। प्रमुख मंदिर मीनाक्षी वृद्धेश्वर, अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, मुखूर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण राज्य ने दिया है। राज्य में नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। राज्य सरकार राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है। राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई है। अमेजॉन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर खोला है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना राज्य ने शुरू की है। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ राज्य में किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कार में छूट दी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है पुणे में। पुणे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान पहले, इराक दूसरे, नाइजीरिया तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिदादी में ये स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बिदादी में नगरपालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण 260 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसके 2022 तक चालू होने की संभावना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर विजुभाई वाला। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225 है। प्रमुख नृत्य यक्षगान कुनीता करगा है। प्रमुख नेशनल पार्क अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नांगरहोल है।
राज्य ने आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना शुरू की है। कर्नाटक की पहली किसान रेल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कर्नाटक में स्थापित की गई है। नाबार्ड राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक बैंक ने कासा अभियान शुरू किया है। तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के उडुपी में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? बोरिस जॉनसन यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध उद्यमी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। वे किस मसाला कंपनी के मालिक थे? एमडीएच के मालिक थे। एमडीएच एस्टैब्लिश 1919। संस्थापक महाशय चुन्नीलाल गुलाटी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। एमडी राजीव गुलाटी हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? बोरिस जॉनसन को यहाँ पर आमंत्रित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कचरे पर आधारित कर्नाटक का पहला बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। देश का पहला गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी बेंगलुरु में खोली गई है। नेकर सम्मान योजना यहाँ पर कर्नाटक राज्य में शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार मराठा विकास प्राधिकरण स्थापित करेगी। विजयनगर 31वां जिला बना है। गठन 1 नवंबर 1956। जिला 31वां जिला विजयनगर है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। राज्यपाल विजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास। ओका हाई कोर्ट लोकेटेड बेंगलुरु। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद 75 है। राजकीय चिन्ह राजकीय फूल कमल है। राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पेड़ चंदन का है। लोक नृत्य यक्षगान। कुनीता, करगा, लाम्बी और वीरगास से। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ पर कर्नाटक में स्थित हैं। अभ्यारण्य चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व बिलीगिरी, रंगनाथ टाइगर रिजर्व, दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। परियोजना या बांध शरावती परियोजना, शरावती नदी तथा हिडकल परियोजना, घाट प्रवाह नदी, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल तैयार करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? 7वां देश बन गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत 2019 में आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? बांग्लादेश ने यह घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। PM शेख हसीना। संसद जातीय संसद मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जानवरों को मारे बिना लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सिंगापुर बन गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट हलीमा याकूब। PM ली सिएन लोंग है। संसद पार्लियामेंट मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 शोधकर्ता वैज्ञानिकों को 2020 के लिए इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन इसके विजेता नहीं है? सौरभ दास इसके विजेता नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अन्य 3 विजेता प्राची देशपांडे, हरि बालकृष्णन और राजन शंकर नारायण इसके विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर शीर्ष पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टैब्लिश 1973, हेडक्वार्टर मुंबई, CMD मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सत्र की 4थी
त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है कोलंबो में आयोजित। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी आईसीसी 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? इंग्लैंड यहाँ पर शीर्ष पर पहुंच गया है। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है अफगानिस्तान। आपका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दुबई में ये आयोजित किया जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में डेविड चार्ल्स प्राउज का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने की है। हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया? पश्चिम बंगाल के साथ ये समझौता किया है। सन्निहर पोरोस योजना, प्रोचेस्टा योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव किसे चुना गया है? हुसैन इब्राहिम ताहा को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? जापान ने यहाँ पर घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ उड़ीसा राज्य में। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? एडीबी ने ये जारी की है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने विवाह पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? असम राज्य ने ये घोषणा की है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ढींग एक्सप्रेस, हिमादास, धनवंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग, ये सभी असम राज्य में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? ये उत्तराखंड ने लोकार्पण किया है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जी के वन लाइनर की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन बना है। हाल ही में चर्चा में रहा बुरेवी क्या है? चक्रवाती तूफान है। यूएस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने किस भारतीय वेधशाला को माइलस्टोन का दर्जा दिया है? जेंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे को। हाल ही में भारत ने अमेरिका से कितना MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लिया है? 2020 श्रीलंका आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने किया है। किसके द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एंटीशिप वर्जन का हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार नामक अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है? RP गुप्ता। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को मनाया गया है। बाटा कॉरपोरेशन ने किस भारतीय को नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? संदीप कटारिया को किया गया है। लगभग 3 दशक बाद किस देश ने पहली बार भारत से चावल का आयात करना शुरू कर दिया है? रूस ने। 4 दिसंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 4 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 4 दिसंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 339 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 340 है। भारत और विश्व इतिहास में 4 दिसंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 4 दिसंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। आज का इतिहास 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस
जाने अन्य प्रमुख घटनाएं, तो भारतीय नौसेना दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। आज मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर 1971 के बाद से आज के दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को पहचानने के लिए भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट के शुरू होने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 4 दिसंबर 1959 को भारत और नेपाल के बीच गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हुए थे। 4 दिसंबर 1967 को देश के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 का थम्बा से प्रक्षेपण हुआ था। 4 दिसंबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान के बीच खराब होते हालात के मद्देनज़र आपात सत्र बुलाया था। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान नौसेना और कराची पर हमला किया था। अरब मोर्चा हुआ था गठित। 4 दिसंबर 1977 को मिस्र के विरुद्ध अरब मोर्चा गठित हुआ था। 4 दिसंबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका डेविस कप चैंपियन बना था। 4 दिसंबर 2012 को सीरिया में हुए मोर्टार हमले में 29 लोगों की मौत हुई थी। इनकी होती है पुण्यतिथि। 4 दिसंबर 1962 को हिंदी में शिष्ट हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी लेखक अन्नपूर्णानंद का निधन हुआ था। 4 दिसंबर 1993 को अमेरिकी मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट संगीतकार और बैंड लीडर फ्रैंक जप्पा का निधन हुआ था। 4 दिसंबर 1679 को अंग्रेजी दार्शनिक थॉमस हॉब्स का निधन हुआ था। 4 दिसंबर 1952 को जर्मन मनोविश्लेषक करेन हार्नी का निधन हुआ था। 4 दिसंबर 1976 को अमेरिकी गिटार वादक और गीतकार टॉमी बोलिन का निधन हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।